अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2017 अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 डिग्री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व किए थे। नवंबर 2017 का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही हेल्प मिली होगी बाकी सारी वीडियोस देखकर। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 is if f of z is given, closed curve C f of a 3z square plus 7z plus 1 whole divided by z minus a dz, where c is x square plus y square equal to 4. Find the values of f of a, f dash of 1 minus I, and f double dash of 1 plus I, f double dash of again 1 minus I. ये सारे वैल्यूज हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इट्स माय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये होता है हमारा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड dz divided by z minus z naught is equal to 2 pi I into f of z naught, 2 pi I into f of z naught। ये f of z naught हमें कैसे लिखना है? सबसे पहले तो हमें f of z फाइंड करना होता है। f of z में we are substituting z equal to z naught। f of z naught कैसे मिलेगा? पहले f of z मिलेगा, उसमें z की जगह पे z naught पुट करने पे हमें मिलेगा f of z naught। और कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या बताता है कि अगर कोई पॉइंट हमारे रीजन के अंदर हो, इफ z0 lies in or on a curve then integral exists। और हम इसको इस तरह से फाइंड करते हैं, अगर z0 हमारे कर्व के बाहर जाता है, if z0 lie outside the curve, so integral over f of z dz over c is equal to 0। अगर हमारे रीजन के बाहर चले जाएगा तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तो सबसे पहले तो हमें f of z फाइंड करना है। अब इस कॉची इंटीग्रल को क्वेश्चन से कंपेयर करें तो z0 की जगह पर दिया है a और हमें दिया f of a इक्वल टू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे होता है हमारा इंटीग्रल f of z dz अपॉन z माइनस z डॉट dm, राइट हैंड साइड का होगा 2 pi I into f of z naught। इससे पहले आपको पता है f of z naught कैसे मिलता है? पहले f of z मिलेगा, फिर z की जगह पर हम क्या करेंगे? z naught। तो न्यूमरेटर जो रहता है वो हमारा क्या होता है? f of z। so therefore f of z is equal to 3z square plus 7z plus 1, 3z square plus 7z plus 1। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग इंटीग्रल विल बी इंटीग्रल ओवर c 3z square plus 7z plus 1 डिवाइड बाय z minus e dz, ये हो जाएगा हमारा 2 pi I into f of z, that is 2 pi I into 3z square plus 7z plus 1। अब हमें f of z मिल गया, बिकॉज़ हमें क्या बोला है? वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल। इंटीग्रल हमारा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारे पास है 2 pi I into f of z, दैट इज z की जगह पर हमें क्या पुट करना है? z0। तो ये पार्ट हमें मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन
यहाँ पर हमें क्या पुट करना है 3 पुट करना है बट 3 lie outside the circle x square plus y square equal to 4. ये क्या है हमारा इट्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 2 इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 2 so therefore integral over c f of z dz is equal to 0 so f of 3 क्या हो जाएगा हमारा 0 because ये फिर हमने कहां पे पुट किया है a की जगह पे पुट किया है और a क्या हमारा z minus a that is denominator z minus z naught और z naught कहां पे लाया था सर्कल के बाहर so by Cauchy integral theorem Cauchy integral theorem आंसर इज 0 फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है f dash of 1 minus i 1 minus i का मतलब होता है 1 minus I means x equal to 1 and y equal to minus 1. X equal to 1 means here y equal to minus 1. मतलब ये पॉइंट अब ये पॉइंट क्या हमारा सर्कल के अंदर लाई कर है तो उसका क्या करेंगे इंटीग्रल फाइंड करेंगे so first f of z is 3z square plus 7z plus 1 इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये होगा f dash of z will be 6z plus 7 6z plus 7 अब ये पार्ट करने हम क्या करेंगे राइट साइड में पुट करेंगे तो द आंसर विल बी 2 pi r f dash of 1 minus I is equal to 2 pi r into 6z plus 7 6z plus 7 तो ये हो जाएगा 2 pi r into z की जगह पर आप पुट करेंगे 1 minus I तो जाएगा 1 minus I plus 7 so this part will be 2 pi r multiply 6 into 1 6 6 plus 7 13 13 minus 6i तो f dash of 1 minus I के लिए 13 minus 6i into 2 pi r इसके बाद हमें फाइंड करना है f double dash of 1 minus I f double dash of 1 minus I तो f double dash of 1 minus I के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है f double dash of z का तो f double dash of z से पहले हमने f dash of z फाइंड किया दैट इज 6z plus 7 तो f double dash of z हो जाएगा 6 so therefore f double dash of 1 minus I is equal to 2 pi r into f double dash of 1 minus I ये हो जाएगा 2 pi r into f double dash of z ये कितना मिल गया 6 तो हो जाएगा 12 pi r तो इस तरह से हमें जो है दोनों भी टर्म मिल गए पहले हमने f of 3 फाइंड किया जो हमारे इंटीग्रल के बाहर तो उसका इंटीग्रेशन 0 f dash of 1 minus I हमने फाइंड किया f double dash of 1 minus I हमने फाइंड किया दैट इज 12 pi r ये एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है और 6 मार्क्स बहुत इजी है सबसे पहले कॉस्ट इंटीग्रल फॉर्मूला करना है और जो न्यूमेरिकल में टर्म रहेगा वो हमेशा हमारा क्या होगा f of z अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इट इज फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोरिलेशन एंड रिलेशन से एक एग्जांपल पूछता है 6 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स उस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे बहुत इजी है और बहुत ही आपको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा क्वेश्चन का 6b सॉल्व करने के लिए बिकॉज़ इट्स अ स्टैटिस्टिक्स पार्ट तो कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है इससे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज स्मॉल r so coefficient of correlation हमें फाइंड करना है the question is given the height of the father and the height of the son इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है so height of the father is your x that is 65 66 67 68 69 71 73 फिर इसके बाद क्या हाइट ऑफ अ फादर big y so यहाँ पे हम लिखते हैं let height of a father be x and
करने के लिए r का फॉर्मूला लिखते हैं। r का फॉर्मूला होता है सम ऑफ x minus x bar y minus y bar whole divided by n time under root of sum of x minus x bar the whole square divided by n under root of sum of y minus y bar the whole square divided by n। तो ये फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा x bar। x bar होता है हमारा sum of all x divided by n और y bar होता है sum of all y divided by n। तो sum of all x के कॉलम को हम क्या करोगे ऐड करोगे। x के कॉलम को ऐड करने पे हमें मिल रहा है 479 डिवाइडेड बाय n है हमारा 7। तो 479 डिवाइडेड बाय 7 इज 68.43। ऐसे हम y बार फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑल y डिवाइडेड बाय n अगेन इट इज 478 डिवाइडेड बाय 7। इसका आंसर हमें मिल रहा है 68.2857। 68.2857। तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या रिक्वायरमेंट है x minus x bar और y minus y bar। जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है हम कॉलम ऐड करेंगे x minus x bar। सेकंड रिक्वायरमेंट है y minus y bar। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है x minus x bar मल्टीप्लाई y minus y bar। इसके बाद रिक्वायरमेंट है x minus x bar the whole square then y minus y bar the whole square। सारे वैल्यूज को क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। तो ये का -3.43 -2.43 -1.43 -0.43 let's say 0.57 2.57 4.57। ऐसे ही y minus y bar each column of y को आप क्या करोगे y bar में से माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा -1.28 -0.28 -4.28 -0.28 3.72 0.72 1.72। अब दोनों कॉलम को क्या करना है मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4.3904 फिर नेक्स्ट है 0.6804 then 6.1204 0.1204 2.1204 1.8504 और लास्ट में 7.8604। अब x minus x bar का स्क्वायर करना है। ये जो थर्ड कॉलम हमने फाइंड किया है ये एंट्री को क्या करना है स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पे हमें आंसर मिलेगा 11.7649 5.9049 थर्ड एंट्री 2.0449 फोर्थ एंट्री है 0.1849 फिफ्थ एंट्री है 0.3249 then second last 6.6049 and the last one 20.8849। ऐसे ही y minus y पर जो फोर्थ कॉलम है उसको स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा हमें 1.6384 0.0784 then 18.3184 0.0784 13.8384 0.5184 और 2.9584। अब लास्ट कॉलम का क्या करना है इसका क्या करना है आपको सम लेना है। पहले सेकंड लास्ट कॉलम का सम लोगे थर्ड लास्ट कॉलम का सम लोगे। x minus x bar y minus y bar का सम लेने की जरूरत नहीं बिकॉज़ आंसर हमें पहले से पता है 0 मिलेगा। ये सारी वैल्यूज का सम लेकर के क्या करेंगे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला ये मिल जाएगा 23.1428 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 47.7143 divided by 7 multiply
अंडर रूट ऑफ 37.4288 डिवाइडेड बाय 7, सिंपलीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.5476। हमेशा ध्यान रखना है r का आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होगा। अगर इसके बियॉन्ड आपका आंसर आ जाता है तो आंसर आपका कंप्लीटली रॉन्ग होगा। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन में सॉल्व करके बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना है सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 6 पे वो आपको पूछा जाता है फ्रॉम अ वेव इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 बी का और पेज नंबर 11 के कुंभोजकर टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर इज 3, पेज नंबर 11.8 कुंभोजकर अप्लाई मैथमेटिक्स 3 जो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, उसका एग्जांपल नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 6 की कंप्लीटली सॉल्व करते हैं।